हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के जीएसटी हेल्पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, कंप्लीट सीखे आईटीसी क्लेम करना जीएसटीआर टू बी एंड टू ए एंड टू बी। ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं डीपली कैसे आपको आईटीसी क्लेम करना होता है, क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, उसके बारे में डिटेल वीडियो सेशन लेके आया हूं। लर्नर टू बिगनर, लर्नर टू एडवांस तक के अगर आप सीख रहे हैं आईटीसी कैसे क्लेम किया जाता है और एडवांस लेवल तक क्या क्या सावधानियां बरतनी जाननी चाहिए उसमें, अदरवाइज आपको ऊपर पेनल्टी या इंटरेस्ट चार्ज हो जाता है। आपको पेनल्टी गवर्नमेंट चार्ज कर देती है और भरना पड़ जाता है। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम डीपली एक एक स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या क्या गलतियां हो सकती है, उन सबको आपको बी अवेयर उनसे होना चाहिए। तो चलिए अब वीडियो सेशन स्टार्ट करें, इसीलिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ आज का वीडियो सेशन। तो सबसे पहले जो मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें, जिससे कि और भी आपको ऐसे अपडेट्स मिलते रहे। मैंने GSTR 3B के लिए भी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसका डिटेल सेशन ऑलरेडी पोर्टल पे अपलोडेड है, आप उसको भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और आपके लिए ये बनाया गया है, मैं आपके लिए ही ऐसे वीडियो सेशन लाता रहता हूँ। तो चलिए अब बात करेंगे इस वीडियो सेशन में आईटीसी क्लेम करने के बारे में। तो सबसे पहले हम आते हैं, ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा GSTR 2 2A एंड 2B। तो आप पूछेंगे सर ये क्या है, टू कहाँ से आ गई? 2A और 2B तो पोर्टल पे दिख जाती है, ठीक है, और ये टू कहाँ से आ गई? तो टू GSTR 2 वो होती है जो हम अपने यहाँ बुक्स ऑफ अकाउंट्स की एंट्री करते हैं, परचेज बुक की, बुक्स ऑफ रिटर्न उसको भी कह सकते हैं, जो हम परचेज करते हैं सप्लायर से और उसकी एंट्री जहाँ पे करते हैं उसको GSTR 2 कहा जाएगा। आपने देखा होगा अपने सॉफ्टवेयर में, जैसे आप अगर टैली प्राइम यूज करते हैं या बीजी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, ओरेकल यूज करते हैं, सैग इन्फोटेक यूज करते हैं, जो भी आप यूज करते हैं, आपके यहाँ जब एंट्री आप अपने स्टैट्यूटरी बॉडी में जाते होंगे तो देखा होगा GSTR 2 वो आपका परचेज ऑफ बुक जो रिटर्न होता है वो GSTR 2 होता है, ठीक है। तो GSTR 2 तो हो गया बुक्स, आपने जो एंट्री करी परचेज की वो हो गई आपकी GSTR 2। अब दूसरी बात आती है GSTR 2 की। GSTR 2 आप लोगों को दिखता होगा आपके पोर्टल पे, जो कि जनरेट होती है सामने वाले पर्सन के बिहाफ पे, जब सप्लायर आपको कोई टैक्स इनवॉइस काट के देता है और अपनी रिटर्न फाइल करता है GSTR 1, तो वहाँ से जनरेट होती है 2A। फिर से मैं बताता हूँ, GSTR 2A GSTR 1 का प्रोसेसिंग पार्ट है। जब सप्लायर आपको टैक्स इनवॉइस देता है और उसको जीएसटी पोर्टल पे GSTR 1 अपना अपलोड करता है, तो आपके 2A में वो डेटा प्रोसीड होके आ जाता है, जो आपने टैक्स इनवॉइस परचेज करी है वो आपके 2A में जनरेट होती है परचेज रिपोर्ट के तौर पे, जिसको आईटीसी क्लेम किया जाता है, ठीक है, जिसके बिहाफ पे हम आईटीसी क्लेम करते हैं। और ये जनरेट होती है टिल एंड ऑफ द मंथ 30th। ये जैसा कि आप सभी को पता होगा कि GSTR 1 मंथली की रिटर्न फिलिंग की डेट जो होती है 11 होती है और क्वार्टरली के स्कीम में 13 होती है। तो ऐसे कंडीशन में जो GSTR 2A जनरेट होती है वो 13 तक जनरेट होती है, मतलब एंड ऑफ द मंथ। सपोज दैट मैं अगर बात कर रहा हूँ अभी GSTR 3B रिटर्न फाइल करने के लिए मंथ ऑफ द सितंबर 2024 की बात, ठीक है। तो ये जो जनरेट होगी वो सॉरी, मंथ ऑफ द एंड, यहाँ पे सितंबर की जगह मैं अगस्त करूँगा, अदरवाइज फिर आप लोग सबको कंफ्यूजन हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ अगस्त, ठीक है। सपोज दैट ये अभी जैसे आज 20 सितंबर है, मैं अगस्त मंथ की बात करता हूँ, तो इसकी जो रिटर्न 2A की जो डेट रही होगी वो 30 सितंबर होगी, ठीक है, वो 30 सितंबर होगी। तो 2A 30 सितंबर को जनरेट हो जाएगा आईटीसी क्लेम करने के लिए। अब बात करते हैं GSTR 2B के बारे में। GSTR 2B करंट मंथ आईटीसी क्लेम जनरेटेड ऑन 14th एंड ऑफ द मंथ, ठीक है। तो जो 2B जनरेट होती है ये कोई मैनुअली अपलोड नहीं करता, ये 2A का पार्ट होता है। 2A से जो प्रोसेसिंग डेटा होता है वो 2B में आता है। अगर 2A
टिल ऑफ द मंथ 30 तक के पहले हो गया है, तो ये सारे डेटा 48 आपको जैसा पता होगा टू बी जो जनरेट होती है हमेशा 14 को जनरेट होती है एंड ऑफ द मंथ। ठीक है, अगस्त मंथ की जो सब डेटा टू बी जनरेट हुआ होगा वो 14 सितंबर को अपलोड वो प्रोसेस होके आ जाता है। मतलब टू बी में जो डेटा आता है वो ओनली अगर आपके सामने वाले सप्लायर ने 13 तारीख तक अपना रिटर्न फाइल कर दिया GSTR 1, तो 2A में डेटा आ जाता है, वो 2A से प्रोसेस होकर 2B में 14 को आ जाता है। ठीक है, तो समझ में आया कि परचेज रिपोर्ट ITC क्लेम, करंट मंथ ITC क्लेम। तो आप लोगों को ये तो जरूर पता होगा कि 2B में ही जो ITC आती है उसी को आप क्लेम कर सकते हैं। 2A में जो ITC आती है उसको आप सिर्फ सेव कर सकते हैं, आप रिकन्सिलेशन के लिए तौर पे यूज कर सकते हैं। ITC उसके बिहाफ पे क्लेम नहीं कर सकते हैं। ये तो आप सभी को पहले से ही पता होगा कि जो जब से जुलाई 2022 से GSTR 2B का इनॉग्रेशन हुआ तब से पोर्टल जुलाई 23 से इनॉग्रेशन हुआ 2B का, तो 2B में जितनी ITC आती है उतनी आप क्लेम करते हैं नहीं, आप उसमें भी रिकन्सिलेशन देखना होता है। लेकिन हाँ, जो 2B में ITC आ जाती है वो आपकी क्लेमेबल हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। लेकिन अगर जो डेटा 2A में आ रहा आप उसके बिहाफ पे क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो इतना समझ में आया, क्लियर हुआ कि 2B जो जनरेट होती है वो 14 को होती है और 2A जो जनरेट होता है वो 30 तक जनरेट होता है। अब आइए इसके बारे में एग्जाम्पल के साथ समझें कि 2A 2B और 2A का यूज क्या होता है। ठीक है, तो आप सबके सामने सपोज दैट मैंने ये एक टेबल बना के रखा हुआ है और जिसमें GSTR 3B रिटर्न में फाइल करने जा रहा हूँ अपनी। ठीक है, और अगस्त मंथ की, अभी सितंबर मंथ चल रहा है, 20 सितंबर आज डेट है। ठीक है, मैं अपनी अगस्त मंथ की 3B फाइल करने जा रहा हूँ। उसके ब्याह पर 2B में जो इनपुट आया हुआ है उसको कैसे क्लेम करेंगे। सपोज दैट मेरी एक A पार्टी, B पार्टी, C पार्टी, D पार्टी, 4 पार्टियों से मैंने बिल लिए। A से मैंने लिए 10 बिल, B से लिए मैंने 20 और C से लिए मैंने 10 और D से लिए मैंने 10। ठीक है, टोटल मैंने 50 बिल खरीदे अगस्त मंथ में। अगस्त 2024 में मैंने टोटल 50 बिल परचेज किए 4 पार्टियों से। ठीक, अब हुआ क्या कि A ने तो अपना रिटर्न टाइम पे फाइल कर दिया 10 सितंबर को। ठीक, B ने भी 11 सितंबर को फाइल कर दिया। ठीक, और C ने क्या किया कि उसने 17 सितंबर को फाइल किया। ठीक, अब यहाँ पे समझने वाली बात है, जो उसने रिटर्न अपनी फाइल करी वो GSTR 1, एक ने तो 10 को करी, दूसरे ने 11 को करी, तीसरे ने 17 को करी और चौथे ने तो फाइल ही नहीं करी। सर ये क्या बात हुई? हाँ, अब यहीं पे समझने वाली बात है कि जो आप 2A के अकॉर्डिंग करेंगे तो हम तो एंट्री यहाँ पे सपोज दैट यहाँ पे 10 की एंट्री कर लिए और यहाँ पे 20 की एंट्री कर लिए और यहाँ पे 10 की एंट्री कर लिए और यहाँ पे 10 की एंट्री कर लिए। भाई हम तो अगर किसी को पार्टी को पेमेंट करेंगे, परचेज करेंगे उस मंथ में, तो टोटल हम अपनी 50 बिल तो क्लेम कर लेंगे ना। हमने क्या किया, टोटल 50 बिल को अपने 2A मतलब बुक्स ऑफ रिटर्न में, बुक्स ऑफ परचेज रिटर्न में वो एंट्री कर दी। मतलब अपने यहाँ जो अपनी बुक अकाउंटिंग करते हैं वहाँ पे एंट्री कर लिया। ठीक, अब 2A में क्या डेटा आया, 2A में जिसने 10 को फाइल किया वो डेटा आ गया, जिसने 11 को किया वो भी आ गया। ठीक है, और जिसने 17 को किया वो भी आ गया। ठीक, 2A में तो तीनों डेटा आ गए और जिसने फाइल नहीं किया तो उसकी बात ही नहीं, उसने तो फाइल ही नहीं किया है। ठीक, अब यहाँ समझने वाली बात है कि हमारे पास 2A में टोटल आए 40 बिल, हमने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कितने चढ़ाए, 50 बिल। ठीक, 10 बिल तो उसने फाइल ही नहीं किया है। ठीक, अब बात आती है अगली 2B की बात करेंगे। जिसने 10 सितंबर को फाइल किया उसका भी 2B में आ गया। ठीक, और जिसने 11 सितंबर को फाइल किया वो भी 20 बिल आ गए। जिसने 17 को किया वो मेरे 2B में नहीं आएगा, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि जो 2B का जनरेशन हो वो 14th ऑफ द मंथ होता है। मतलब 14 के बाद जो बिल जनरेट, जो 2A जिसने GSTR 1 भरी अपनी और 2A में डेटा आया वो मेरे उस मंथ में मैं क्लेम नहीं कर पाऊंगा। फिर मैं अगले मंथ में जब
मेरी सितंबर मंथ की रिटर्न जाएगी अगस्त के बाद, तो उसके 2B में वो आ जाएगा, वो अगले नेक्स्ट मंथ में आएगा। हाँ, 2A में आ जाएगा डेटा, वो 2B में नहीं आएगा। ठीक, मतलब मैं उस आईटीसी का क्लेम नहीं कर पाऊंगा। हाँ, अपने यहाँ बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री कर लिया हूँ, तो वहाँ से वो मैचिंग करा सकता हूँ, रिकन्सिलेशन कर सकता हूँ, और लेकिन उस मंथ में मुझे उसकी आईटीसी की इनपुट नहीं मिलेगी। और जिसने फाइल ही नहीं किया है तो उसकी तो बात ही नहीं है। उसके लिए मैं अभी वीडियो के एंड में अलग ऑप्शन बताऊंगा कि उसको नोटिस आप कैसे भेजें, उसको आप इन्फॉर्म कैसे करें। आप वर्बली भी कर सकते हैं, फ़ोन के द्वारा भी कर सकते हैं, लेकिन जीएसटी पोर्टल में भी एक सुविधा दे के रखी गई है, कम्युनिकेशन बिटवीन द टैक्स पेयर। तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे आगे वीडियो में। तो अभी तो जैसे अभी हम आपको 2A 2B के बारे में बता रहे हैं कि क्या क्या आपके डिफरेंसेस होते हैं 2A और 2B में। ठीक है, तो अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पे GSTR 2B और 2, ठीक है, हमने क्या किया, अपने यहाँ जो एंट्री करी थी बुक्स ऑफ अकाउंट में और 2B से मैच कराया, तो टोटल जो बिल निकल के आए, ठीक है, वो टोटल 25 बिल ही आए। ठीक, यार ये आप तो सर कह रहे हैं कि यहाँ 25 बिल आए, लेकिन आप मेरे 3B में तो 30 बिल दिख रहा है। हाँ, जो क्लेमेबल बिल है, मतलब कि आप सिर्फ जिसमें बिल क्लेम कर सकते हैं 25 बिल क्लेम कर, क्योंकि जो 30 बिल होता है आप जरूरी नहीं कि 2B में वो सारे बिल क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका भी क्वेश्चन उठता है, क्यों नहीं क्लेम कर सकते हैं, क्या रिस्ट्रिक्शन है। तो आप 2B के अगर अनुसार अपने सारे आईटीसी क्लेम करेंगे तो निश्चित तौर पे आपके ऊपर पेनल्टी इंटरेस्ट चार्ज होगा, क्योंकि सपोज दैट कि एक जो प्रोप्राइटर है उसने अपने नाम पे जीएसटी ले रखी है। ठीक, वो बिजनेस, वो सपोज दैट एक गुड्स का मतलब जनरल स्टोर चलाता है। ठीक, अब उसने क्या किया कि एक अपने लिए उसने इंश्योरेंस खरीदा, सर्विस हुई उसकी। आप तो कहोगे कि हाँ सर्विस हुई, तो उसकी भी आईटीसी क्लेम कर लेगा? नहीं, आईटीसी यहाँ पे बार्ड करती है, उसके लिए आपको आईटीसी एक्ट जरूर पढ़ना चाहिए। आप सारी आईटीसी को क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो इसी प्रकार जो ये टोटल 30 बिल आए थे मेरे 2B में, उनमें से सिर्फ 25 बिल ही मैं बता रहा हूँ कि उनमें से आप 25 बिल ही क्लेम कर पा रहे हैं। जो बाकी के 5 बिल हैं आप उसकी आईटीसी को रिवर्स करेंगे। आप उसकी आईटीसी क्यों रिवर्स करेंगे? क्योंकि वो 5 बिल आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। आप जब आईटीसी एक्ट से मैच कराएंगे, आप आईटीसी एक्ट पर CGST 2017 पढ़ेंगे, ठीक है, CGST 2017 एक्ट 16(4) पढ़ेंगे, 17(5) पढ़ेंगे, तो आपको डीपली समझ में आएगा कि आईटीसी जो ब्लॉक्ड है उसके बारे में बात करती है 17(5). कुछ आईटीसी आपके लिए अवेलेबल नहीं होती है, आप उसको क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो आप टोटल बिल कितने कर पाएंगे? 25 बिल। 5 बिल जो वो रहेंगे आप उसको क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपके लिए इनएलिजिबल है। राम ने अपने नाम जीएसटी लिया और वो गुड्स सप्लाई करता है। ठीक, अब उसने क्या किया, एक सर्विस लिया, फर्म के नाम लेके अपने लिए उसने एक इंश्योरेंस लिया और एक अपने लिए उसने मोबाइल खरीदा, बिजनेस यूज के लिए नहीं, अपने घर की यूज के लिए। ठीक, तो उसकी जो आईटीसी वो क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि वो तो आप जब दोगे तो अपना जीएसटी नंबर भी दे दोगे सामने वाले को, जीएसटीआर जिससे आप परचेज करोगे, क्योंकि अपने आप करंट अकाउंट से पेमेंट करोगे। ठीक, तो क्योंकि प्रोप्राइटरशिप का सेम होता है, तो वो आपके 2A में भी दिख जाएगा, 2B में भी दिखेगा। तो सर भाई मेरे तो 2B में दिख गया, मैं तो क्लेम करूंगा नहीं। आपको यहाँ पे 2B में जो आईटीसी दिखी है उसको रिवर्स कर देना है, वही आईटीसी ओनली क्लेम करना है जो आप क्लेमेबल है, जिसको ब्लॉक क्रेडिट की बात 16(4) और 17(5) नहीं करता है। वो आप आईटीसी एक्ट एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन जो आता है कि नॉट इन GSTR 2A, तो अगर जैसे मैंने आपको दिखाया था कि ये सामने वाले जो भाई साहब हैं इन्होंने अपना GSTR 2A फाइल नहीं किया था। ठीक,
तो आपके ना तो रजिस्टर में फाइल नहीं किया तो आपके ना तो 2A में दिखा ना तो 2B में दिखा। अब इसके लिए अलग व्यवस्था डिपार्टमेंट की तरफ से की गई है। इसको हम आम भाषा में नोटिस तो कहेंगे, लेकिन पोर्टल पे जो कहा जाएगा वो कम्युनिकेशन बिटवीन द टैक्स पेयर, ये वाला ऑप्शन हम यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम अपने पोर्टल पे लॉगिन करेंगे। तो कुछ जब लॉगिन करते हैं तो कुछ इस तरह का गेटवे ओपन होके आता है। तो यहाँ पे हम जाएंगे अपने सर्विस टैब में और यूजर सर्विस में जाएंगे। उसके बाद कम्युनिकेशन बिटवीन टैक्स पेयर आपको दिख रहा होगा, इस ऑप्शन को टिक करेंगे। आप फिर से देख सकते हैं, मैं डैशबोर्ड पे जाता हूँ और यहाँ पे सर्विस क्लिक करता हूँ। मैं जब यहाँ सर्विस क्लिक करूँगा तो यूजर सर्विसेज में जाऊँगा और यहाँ पे आप 1 2 3 4 5 6 7 8वां नंबर जो पे है, ठीक, कम्युनिकेशन बिटवीन टैक्स पेयर, इस वाले ऑप्शन को आप टिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का आपको कम्युनिकेशन बिटवीन टैक्स पेयर पे ओपन होके आएगा। आप यहाँ पे इनबॉक्स, अगर किसी ने आपके खिलाफ आपने किसी को बिल काट के दिया है तो आपका वो मैसेज के तौर पे आएगा। आप किसी को कंपोज करना चाहते हैं तो जैसे किस जो ये 5 बिल की मैं बात कर रहा था, जो ये 25 बिल ही आपके आ रहे हैं और ये जो बाकी के 10 बिल आपके ना तो 2A में आए ना तो 2B में आए, तो इन 10 बिल के बारे में आप कंपोज करेंगे। यहाँ पे आप जब कंपोज क्लिक करेंगे, प्लस पे करेंगे, तो आप क्या किसको नोटिफिकेशन भेजना चाहते हैं, सप्लायर को या रिसिपिएंट को। आप दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। आप सप्लायर को करेंगे, यहाँ पे आप GST नंबर फिल करेंगे, सब्जेक्ट डालेंगे किसके रिगार्डिंग में आप कर रहे हैं, ठीक है, और उसका जब आप GST नंबर डालेंगे तो वो नाम लिख के आ जाएगा। और उसके बाद आप यहाँ पे एक्शन रिक्वायर्ड भी कर सकते हैं कि किस मंथ की आप फिलिंग कर रहे हैं, वो डिटेल आप भर सकते हैं, इनवॉइस नंबर, डॉक्यूमेंट टाइप, सब कुछ आप यहाँ एक एक चीज़ें फिल आउट कर सकते हैं। आपको एक्शन रिक्वायर्ड में कि फाइल मिसिंग डॉक्यूमेंट, रिजेक्टेड अमेंडमेंट, राउंडली सेंड टू मी, रीअपलोडेड डॉक्यूमेंट, पेमेंट मेड, आप जो भी आप यहाँ पे आप डालेंगे वो सामने वाले पर्सन के पास नोटिफिकेशन जाएगा। आप रिसिपिएंट रिमार्क्स में भी आप लिख सकते हैं डिटेल्स में कि आपका इनवॉइस अपलोड नहीं हुआ, जो भी आपको लिखना है आप अटैचमेंट भी अपलोड कर पाएंगे और उसके बाद आप सेंड कर देंगे। तो उसके पास ये इस वाले कॉलम में इनबॉक्स में फ्रॉम रिसिपिएंट वाले में चला जाएगा, ठीक। या अगर आप सप्लायर हैं तो रिसिपेंट में जाएगा और वो सप्लायर है तो आपके रिसिपेंट में जाएगा, ठीक। और अगर आपने किसी को भेजा हुआ है उसको चेक करना है तो आप यहाँ नोटिफिकेशन टैब में जाएंगे और उसके बाद रिसिपेंट पे टिक करेंगे अगर आप सप्लायर हैं, और अगर आप रिसिपेंट है तो सप्लायर पर टिक कर देखिए मैंने एक इनवॉइस के रिगार्डिंग में मैंने भेजा हुआ है, ये नोटिफिकेशन नंबर दिखा रहा है। तो ऐसे ही आप भी नोटिफिकेशन भेज सकते हैं और इसमें जो रेशियो है, आप जब नोटिफिकेशन भेजेंगे आपको लीगल एक सर्टिफिकेशन मिल जाएगा कि ITC आप क्लेम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, और पोर्टल को भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि सामने वाला पर्सन जो है डिफाल्टर है, वो इनवॉइस नहीं अपलोड करता है। कम्युनिकेशन जब कंटिन्यू आप किए रहेंगे तो आप लीगली डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आता है आप कि आप यहाँ परचेज आपने तो इनपुट नहीं दिख रहा है, आपने पेमेंट मेड कर दिया है। तो इन सब के बारे में आप यहाँ पे आके कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आज का वीडियो सेशन जो आपके लिए लाया गया था, ITC आपको कैसे क्लेम करनी है, उसके क्या नियम है, उसके बारे में डिटेल डिस्कस किया गया। तो अगर आपको वीडियो ये पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें और ये वीडियो ज़रूरतमंद के पास ज़रूर शेयर करें जिसको ITC, जो अभी बिगनर है, जो सीख रहा है, ITC क्लेम करने के नियम पढ़ रहा है। तो अगर आपको ITC एक्ट पे पर्टिकुलर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं उस पर भी एक ITC एक्ट पे भी क्लेम वाली, नॉन क्लेम और ब्लॉक क्रेडिट, इन सब पे वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।